हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फन लर्निंग। गाइस, आज हम क्लास 6th साइंस चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एंड इफ़ आपने ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए तो क्लास में हाईएस्ट मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बट गाइस, ये क्वेश्चंस देखने का तभी फ़ायदा है जब आपने इस चैप्टर को समझा हो। सो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चंस पढ़ना। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स का क्या मतलब होता है? सो लेट्स लुक एट द आंसर। द मटीरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। यानी वो मटेरियल्स, वो चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत होती है किसी डिश को बनाने के लिए, किसी फूड आइटम को बनाने के लिए, उन मटेरियल्स को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे अगर हमें बॉइल्ड राइस बनाने हैं तो हमें राइस चाहिए एंड वाटर चाहिए और सॉल्ट। तो राइस, वाटर एंड सॉल्ट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ बॉइल्ड राइस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। सो नेम एनी 2 फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। मतलब हमें कोई भी 2 फूड आइटम्स के नाम बताने हैं एंड उनके इंग्रेडिएंट्स, यानी वो फूड आइटम किन किन चीज़ों से, किन किन मटेरियल से बनते हैं, ये बताने हैं। सो हम 2 कॉलम्स बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं फूड आइटम्स, दूसरी तरफ लिखते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब फर्स्ट फूड आइटम हम रोटी, या जिसको हम चपाती भी कहते हैं, वो ले लेते हैं। सो गाइज़, हमें पता है कि रोटी आटे से बनती है। आटे में हम वाटर डालते हैं एंड वी नीड टू मेक द डो, और फिर हम उससे चपाती बनाते हैं। सो रोटी के इंग्रेडिएंट्स हुए आटा एंड वाटर। उसी तरह सेकंड फूड आइटम हम ले लेते हैं दाल। गाइस, दाल में हमें क्या क्या चाहिए होता है? वी नीड पल्सेस, मतलब हमें दालें तो चाहिए ही, और फिर हम उसमें वाटर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, ऑयल या घी में उसको कुक करते हैं, और कुछ स्पाइसेस जैसे कि मिर्च, मसाले, ये सब हम यूज़ करके दाल को बनाते हैं। सो दाल के इंग्रेडिएंट्स हुए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल और घी and spices. So guys, third question is, name any 2 food items, their ingredients and its sources. So हमें कोई भी 2 फूड आइटम्स के नाम बताने हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं कि वो फूड आइटम किन किन चीज़ों से बनते हैं, एंड उसके सोर्सेज, इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज बताने हैं। सोर्सेज मतलब वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिले। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम राइस का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। राइस एक इंग्रेडिएंट है। सो राइस हमें प्लांट से मिलता है, तो राइस का सोर्स हुआ प्लांट। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, एक में हम फूड आइटम्स लिखेंगे, सेकंड में इंग्रेडिएंट्स एंड थर्ड में सोर्सेज, कि वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए। सो फर्स्ट फूड आइटम इज़ खीर। अब खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? गाइस, खीर हम मिल्क, राइस एंड शुगर से बनाते हैं। सो ये 3 इसके इंग्रेडिएंट्स हुए। अब हर इंग्रेडिएंट का हमें सोर्स भी बताना है। सो अब मिल्क का सोर्स है एनिमल, क्योंकि हम एनिमल से ही मिल्क लेते हैं। जो सेकंड इंग्रेडिएंट था खीर बनाने के लिए, दैट इज़ राइस। राइस का सोर्स है प्लांट, क्योंकि राइस प्लांट में उगते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट ऑफ खीर वाज शुगर, और शुगर का सोर्स है प्लांट, क्योंकि शुगर केन में उगती है एंड शुगर केन एक प्लांट है, इसलिए शुगर का सोर्स हुआ प्लांट। सो गाइस, सेकंड फूड आइटम हम चिकन करी ले लेते हैं। चिकन करी बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? पहला तो हमें चिकन ही चाहिए, देन उसमें हमें स्पाइसेस भी डालने हैं, मिर्च मसाले भी यूज़ करने हैं, और कुक किस में करोगे? ऑयल या घी तो लोगे ही, और वाटर भी चाहिए। तो चिकन करी के इंग्रेडिएंट्स हुए चिकन, स्पाइसेस, ऑयल और घी
एंड वाटर। अब हमें हर इंग्रेडिएंट के सोर्सेज भी बताने हैं। सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ चिकन। चिकन कहाँ से मिलता है? हम चिकन एनिमल्स से लेते हैं ना, एनिमल्स को मार देते हैं एंड उनका फ्लैश खाते हैं, तो चिकन का सोर्स हुआ एनिमल। अब जो स्पाइसेस होते हैं, स्पाइसेस का क्या सोर्स हुआ? गाइस स्पाइसेस प्लांट्स में उगाए जाते हैं, सो स्पाइसेस का सोर्स हुआ प्लांट्स, क्योंकि स्पाइसेस हमें प्लांट्स से मिलते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट चिकन करी बनाने के लिए था ऑयल या फिर घी। कुछ ऑयल हमें प्लांट से भी मिलते हैं एंड कुछ ऑयल हमें एनिमल्स से भी मिलते हैं। सो ऑयल या घी के सोर्स प्लांट्स भी हैं एंड एनिमल्स भी हैं। अब लास्ट इंग्रेडिएंट टू मेक चिकन करी वॉज वाटर, और वाटर हमें रिवर से मिलता है। सो गाइज वाटर का सोर्स हुआ रिवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट द सोर्सेज ऑफ फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं और हमें उनके सोर्सेज बताने हैं, मतलब हमें बताना है कि ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ मिल्क। गाइज हमें पता है कि हमें मिल्क एनिमल से ही मिलता है, तो मिल्क का सोर्स हुआ एनिमल्स। सेकंड इंग्रेडिएंट फ्रूट्स है। गाइज हमें पता है कि फ्रूट्स पेड़ों पर लगते हैं, तो फ्रूट्स का सोर्स हुआ प्लांट्स। थर्ड इंग्रेडिएंट हमें वेजिटेबल्स दे रखा है। वेजिटेबल्स भी प्लांट्स पे ही उगती हैं, सो वेजिटेबल्स का सोर्स भी प्लांट्स है। फोर्थ इंग्रेडिएंट इज़ मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम एट्सेट्रा। सो गाइज मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब वो सामान जो हम मिल्क से बनाते हैं, जैसे हम मिल्क से बटर बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, कर्ड भी बनाते हैं। तो ये सारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये सब कहाँ से आते हैं? मिल्क से तो बनते हैं, बट वो मिल्क कहाँ से आता है? वो मिल्क एनिमल्स से आता है, इसलिए मिल्क प्रोडक्ट्स का सोर्स भी एनिमल्स ही है। फिफ्थ इंग्रेडिएंट इज़ सीरियल्स। सीरियल्स भी हमें प्लांट्स से मिलते हैं, तो सीरियल्स का सोर्स हुआ प्लांट्स। सिक्स्थ इंग्रेडिएंट इज़ एग। गाइस एग हमें एनिमल्स से मिलता है, जैसे hen, सो एग का सोर्स एनिमल्स हुआ। सेवेंथ इंग्रेडिएंट इज़ मीट। मीट भी हमें एनिमल्स से ही मिलता है, तो इसलिए मीट का सोर्स भी एनिमल ही है। सो लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज़ नेम द मेन सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। मतलब कि हमें मेन सोर्सेज बताने हैं सारे फूड इंग्रेडिएंट्स के। ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ही पढ़ा, हमने काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स देखे एंड अगर आप उसके सोर्सेज देखोगे तो आपको ज़्यादातर क्या दिखेगा? या तो वो इंग्रेडिएंट एनिमल से मिला या फिर प्लांट्स से। सो 2 मेन सोर्सेज कौन से हैं फूड इंग्रेडिएंट्स के? दे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ नेम एनी 2 फूड इंग्रेडिएंट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। मतलब हमें कोई 2 ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स बताने हैं, 2 ऐसे मटेरियल्स बताने हैं जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं। सो आंसर इज़ 2 food ingredients which are obtained from plants are, first is fruits, second is vegetables। क्योंकि हमें पता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें प्लांट्स से ही मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दैट इज़ नेम एनी 2 food ingredients which are obtained from animals। मतलब कोई 2 फूड इंग्रेडिएंट्स ऐसे बताओ जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। सो आंसर इज़ 2 फूड इंग्रेडिएंट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर, फर्स्ट इज़ मिल्क, सेकंड इज़ मीट। क्योंकि मिल्क और मीट दोनों ही हमें एनिमल्स से मिलते हैं। गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें उससे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आप फन लर्निंग की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं,
वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। नेम एनी 3 एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। मतलब हमें कोई भी 3 ऐसे एनिमल्स बताने हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है। सो आंसर होगा द 3 एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क आर, फर्स्ट इज़ काउस, सेकेंड इज़ गोट्स एंड थर्ड इज़ बफेलोज़। हमें काउस, गोट्स एंड बफेलोज़ तीनों से ही मिल्क मिलता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज़ नेम एनी 4 मिल्क प्रोडक्ट्स। गाइज हमने पहले भी समझा था कि मिल्क प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो चीज़ें, वो सामान जो हम मिल्क से बनाते हैं। सो हम आंसर लिखेंगे कि 4 मिल्क प्रोडक्ट्स आर बटर, कर्ड, क्रीम, चीज़। ये चारों चीज़ें ही हम मिल्क से बनाते हैं, तो ये चारों क्या हैं? मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ नेम 3 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। मतलब हमें कोई 3 प्लांट्स बताने हैं, 3 प्लांट्स के नाम बताने हैं और ये बताना है कि हम उनके कौन से पार्ट्स खाते हैं। मतलब हम उनकी लीव्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं, स्टेम खाते हैं या क्या खाते हैं। सो हम आंसर देखो कैसे लिखेंगे। 2 कॉलम्स बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे प्लांट्स, सेकंड में लिखेंगे पार्ट ऑफ प्लांट विच वी ईट। सो अब फर्स्ट प्लांट हम शुगर केन ले लेते हैं। गाइस शुगर केन की हम स्टेम खाते हैं। सो कौन सा पार्ट खाते हैं उसका? शुगर केन का स्टेम। सेकंड प्लांट कैरेट ले लो, कैरेट की हम रूट्स खाते हैं, कैरेट प्लांट की हम रूट्स कंज्यूम करते हैं। अब थर्ड प्लांट लेना है तो मस्टर्ड प्लांट ले लो, मस्टर्ड प्लांट की हम लीव्स को कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ लीव्स से वेजिटेबल्स बनाते हैं, कुक करते हैं एंड कंज्यूम करते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, दैट इज़ नेम अ प्लांट विच हैव 2 एडिबल यानी ईटेबल पार्ट्स। मतलब हमें एक ऐसा प्लांट बताना है जिसके 2 एडिबल पार्ट्स होते हैं यानी 2 ईटेबल पार्ट्स होते हैं। मतलब कोई प्लांट ऐसा बताओ जिसके हम 2 पार्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। सो आंसर देखो, मस्टर्ड प्लांट हैव 2 एडिबल या ईटेबल पार्ट्स, दैट इज़ सीड्स एंड लीव्स। गाइज मस्टर्ड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके हम 2 पार्ट्स को खाते हैं। मस्टर्ड प्लांट के हम सीड्स को भी कंज्यूम करते हैं एंड लीव्स को भी कंज्यूम करते हैं। देखो सीड्स के आगे लिखा है वी गेट ऑयल फ्रॉम सीड्स। मतलब मस्टर्ड प्लांट के जो सीड्स होते हैं उससे हम ऑयल लेते हैं एंड जो लीव्स होती हैं इट इज़ यूज्ड एज वेजिटेबल। लीव्स को हम वेजिटेबल्स की तरह यूज़ करते हैं, कुक करते हैं एंड कंज्यूम करते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, शुड वी टेस्ट ऑल प्लांट्स अराउंड अस। मतलब क्या हमें हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं हमें सारे प्लांट्स को टेस्ट करना चाहिए। सो आंसर पहले देखते हैं क्या लिखा है। नो, वी शुड नॉट टेस्ट एवरी प्लांट अराउंड अस बिकॉज सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, वी मे डाई। मतलब हमें सारे हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं ना उन सबको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ प्लांट्स पॉइजनस हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं और अगर हमने उन्हें कंज्यूम करा तो हम मर भी सकते हैं, वी मे डाई। इसीलिए हर प्लांट को कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हाउ इज़ हनी प्रोड्यूस्ड। हनी मतलब शहद, शहद कैसे बनता है। सो आंसर देखते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर दैट इज़ स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स। जो बीज होती हैं वो फ्लावर्स में से स्वीट जूसेस, मीठे जूस को जिसे हम नेक्टर कहते हैं उसको कलेक्ट कर लेती हैं और फिर आगे पढ़ो, देन कन्वर्ट्स दिस नेक्टर इनटू हनी।
और इस नेक्टर को हनी में कन्वर्ट कर देती हैं, बदल देती हैं। एंड स्टोर दिस हनी इन देयर बिहाइव, और उस हनी को वो कहाँ पर स्टोर करती हैं, कहाँ पर संभाल के रखती हैं? अपने बिहाइव में। बिहाइव मतलब छत्ता, जिसे हम मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं, वहाँ पर वो उस हनी को स्टोर करके रख देती है। When we find such a beehive, we collect honey. जब भी हमें ऐसा कोई बिहाइव दिखता है, मधुमक्खी का छत्ता दिखता है, तो हम वहाँ से हनी को कलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। क्वेश्चन है कि नेम एंड डिफाइन द टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ऑल्सो गिव 2 एग्जाम्पल ईच। मतलब हमें नाम, एनिमल्स ना बहुत टाइप्स के होते हैं, हमें उन टाइप्स के नाम बताने हैं, डेफिनेशन बतानी है और हर टाइप के 2-2 एग्जाम्पल्स देने हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। आंसर देखो, फर्स्ट इज़ हर्बीवोर्स। देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। यानी वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर, जिराफ एट्सेट्रा। सो हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स से प्लांट्स को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। नाउ लेट्स सी सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल्स कौन से होते हैं। देखो क्या लिखा है सेकेंड में, कार्निवोर्स। डेफिनेशन देखो इसकी पहले, एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। मतलब कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाकर अपनी भूख को मिटाते हैं, जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। Those animals are called carnivores. For example, lion, tiger, etc. Guys, lion और tiger कभी भी plants नहीं खाते, वो सिर्फ दूसरे animals का flesh खाते हैं। इसलिए lion and tiger carnivores के examples हैं। So हमने देखा जो animals सिर्फ plants खाते हैं उन्हें हम herbivores कहते हैं, जो एनिमल्स सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। नाउ सी द थर्ड टाइप ऑफ एनिमल, दैट इज़ ओमनीवोर्स। डेफिनेशन देखो, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। मतलब वो एनिमल्स जो प्लांट्स तो खाते हैं और बाकी एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम ओमनीवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बियर, डॉग्स एट्सेट्रा। सो गाइज, इसमें एक बात बतानी थी कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इंसान होते हैं, वो भी ओमनीवोर्स हैं। ओमनीवोर्स क्यों हैं? क्योंकि हम प्लांट्स को भी खाते हैं, जैसे कि हम स्पिनच खाते हैं, कैरेट्स खाते हैं, ये सब प्लांट से ही तो आती हैं। एंड हम एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे हम एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, फ़िश खाते हैं। इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स भी ओमनीवोर्स हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। ये 14 क्वेश्चंस अच्छे से याद करके आप हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो के अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लेना।